उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और पानी की किल्लत से दोहरी मार झेल रही है। अप्रैल का महीना जो आमतौर पर गर्मी की शुरुआत माना जाता है, इस बार अपनी शुरुआती सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ तापमान लेकर आया। शहर का पारा 39 डिग्री सेल्सियस पार हो गया और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में इसके 42 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी दी थी। इस बढ़ती गर्मी ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया, बल्कि शहर में जल संकट की समस्या को और भी गहरा कर दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर, आशियाना, गोमती नगर चौक और राजाजीपुरम जैसे प्रमुख रिहायशी इलाकों से पानी की भारी कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। कहीं हैंडपंप सूख चुके हैं तो कहीं पाइपलाइन से जल आपूर्ति से लगातार रुकावट आ रही है। गर्मी के कारण जल स्रोतों पर दबाव बढ़ गया है और कई जगहों पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं। खासकर उन इलाकों में स्थिति और भी गंभीर है जहां टैंकरों पर निर्भरता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालत और भी खराब है, जहां बुनियादी जल आपूर्ति ढांचा पहले से ही कमजोर है। इस संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जल प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी नागरिक को पेयजल की समस्या न झेलनी पड़े। जल संस्थान के अनुसार लखनऊ में करीब 1500 ट्यूबवेल हैं, जिनमें से 95% अब भी सक्रिय हैं, लेकिन लगातार उपयोग के कारण इन पर दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया है। विशेष रूप से सार्वजनिक स्थान जैसे तहसील, थाने, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जल की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूषित पानी से गर्मियों में पेट संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ और आसपास के जिलों जैसे हरदोई, सीतापुर, उन्नाव और रायबरेली में भी पारा लगभग 38 से 39 डिग्री तक पहुंच चुका है। इन जिलों में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है और कई गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति ही एकमात्र विकल्प बन चुकी है। इन हालातों में प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वह अपने संसाधनों का समुचित प्रबंध करे और आम जनता को राहत पहुंचाए। गौर करने वाली बात यह है कि गर्मी और जल संकट केवल मौसमी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी प्रशासनिक और नीतिगत चुनौती भी बन चुका है। जल संरक्षण को लेकर दीर्घकालिक योजनाएं बनाना अब जरूरी हो गया है। इस समय प्रशासन का पहला लक्ष्य है जनता को तुरंत राहत देना, लेकिन दीर्घकालिक समाधान के बिना हर साल गर्मी में यही संकट फिर लौट कर आएगा। इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देश को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रखकर जमीनी स्तर पर सख्ती से लागू करना ही संकट का स्थायी समाधान बन सकता है।